Hello students, question number 15 from JEE Main 2022. 27 June, shift 2. The question is, let A and B be two vectors along the diagonal of a parallelogram having area 2 root 2. Let the angle between A and B be acute and modulus of A vector is 1 and A dot B का modulus equal to है mod equal to A cross B का mod है. If C is equal to 2 root 2 times A cross B माइनस 2B है, देन एन एंगल बिटवीन B एंड C क्या होगा ये निकालना है मुझे. तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से अगर मुझे एरिया दिया है पैरेललोग्राम का जिसके कि डायगोनल्स A और B है, तो यानी कि 1/2 D1 क्रॉस D2 यानी कि A क्रॉस B का मॉड ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि इक्वल टू हमें गिवन है 2 रूट 2 के. यानी कि यहाँ से एक B A क्रॉस B का मॉड हम निकाल चुके हैं कितना 4 रूट 2 हो जाएगा. उसके बाद ये ही इक्वल टू है क्योंकि A डॉट B के इक्वल भी है ये, तो ये हो जाएगा इक्वल टू A डॉट B के इक्वल. अगर ऐसा है तो A मुझे पता है, तो अगर A पता है तो मैं जब यहाँ से लिखूँगा कि A डॉट B इज इक्वल टू 4 रूट 2. और अच्छा एक और काम कर लेते हैं उससे पहले कि भाई A डॉट बी का मॉड्यूलस इक्वल टू अगर A क्रॉस B का मॉड्यूलस है तो इसको लिखता हूँ मैं कि A डॉट B का मॉड्यूलस इज इक्वल टू A क्रॉस B का मॉड्यूलस है, कुछ इस तरीके से मॉड है एक्चुअली. तो यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा मॉड A मॉड B और इंटू आएगा कॉस थीटा. मान लेते हैं कि उनके बीच का एंगल थीटा है A और B के बीच का, तो और यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा मॉड A मॉड B और इंटू आएगा साइन थीटा. तो ये दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएगा. कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और थीटा एक्यूट अगर है तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा जो है π/4 ही रहा होगा. यानी कि A और B का बीच का एंगल जो है वो मैंने निकाल लिया कि वो क्या होगा भाई π/4 होगा. ठीक है, अब अगर ये आ गया है तो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्योंकि A डॉट B का वैल्यू मुझे पता है. A डॉट B का वैल्यू है 4 रूट 2. तो यहाँ पर मैं सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा तो मॉड A मॉड B इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4 रूट 2 गिवन है. मॉड A 1 है, मॉड B में मुझे कैलकुलेट करना है इंटू कॉस π/2 आएगा यहाँ से, सॉरी π/4 आएगा इक्वल टू 4 रूट 2 गिवन है. कॉस π/4 का वैल्यू 1/√2 आएगा. तो यहाँ से मॉड B का वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे अगर तो रूट 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, तो 8 जो है आपका मॉड ऑफ B का वैल्यू आ जाएगा. अब यहाँ से मैं अगर मुझे B और C के बीच का एंगल निकालना है तो मॉड B मुझे चाहिए, मॉड C चाहिए मुझे और B डॉट C का वैल्यू चाहिए. तो यहाँ से मैं इसमें डॉट विद B ले लूँ अगर, तो यहाँ हो जाएगा B डॉट C इज इक्वल टू, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट अगर लूँगा तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू B है. तो इसका मतलब इसके साथ डॉट B का क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा, बस यहाँ से आ जाएगा. तो -4 टाइम्स यानी कि यहाँ तो आ जाएगा 0 एंड यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू मॉड B का स्क्वायर हो जाएगा B डॉट B का वैल्यू, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर -2 इंटू मॉड B स्क्वायर आ जाएगा. तो जो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा वो -2 इंटू मॉड B जो है वो 8 है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा -128. ये हो जाएगा आपका B डॉट C का वैल्यू. अब मुझे मॉड ऑफ C भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मॉड C का स्क्वायर निकाल लूँगा. तो मैं पहले तो लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है C इज इक्वल टू 2 रूट 2 टाइम्स A क्रॉस B एंड -2 टाइम्स B लिखा हुआ है. तो यहाँ पर मैं दोनों साइड अगर इस पूरे का मॉड का स्क्वायर कर दूँ और इधर भी मैं मॉड का स्क्वायर कर दूँ तो C का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, दोनों A माइनस B का होल स्क्वायर लगा देंगे तो आएगा A स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 होगा एंड आएगा A क्रॉस B का मॉड का स्क्वायर प्लस आएगा 4 इंटू मॉड B का स्क्वायर आएगा एंड आएगा -2 इंटू A विच इज़ दिस वेक्टर. इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा किसके साथ 2B के साथ. तो फिर से वही बात आ जाएगी कि इसका वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि अगर A क्रॉस B यहाँ पर है उसके साथ डॉट अगर B का लेंगे
तो ये वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट ज़ीरो हो जाएगा पूरा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि बचेगा सिर्फ यहाँ पर 8 इंटू ए क्रॉस बी का स्क्वायर, क्योंकि एक ए क्रॉस बी का मॉड का वैल्यू 4√2 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं अभी तो, एंड प्लस आएगा 4 इंटू मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी का वैल्यू है 8 तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अगर तो आएगा 4 इंटू 8 64, यानी कि 64 टू टू द पावर 6 एंड प्लस 2 ऐड करेंगे तो 2 टू द पावर 8 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 256। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो यानी कि 2 की पावर 8 यहाँ पर भी हो रहा है, तो 256 यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ पर 8 इंटू मैं 32 तो लिख ही देता हूँ, बट फाइनली मैं इसको लिख देता हूँ 2 की पावर एक्चुअली 9 हो जाएगा ये, है ना। 256 प्लस 256 512 हो जाएगा, जो कि 2 की पावर 9 होता है। और सेम में मैं इसको भी मैं ऐसे ही लिखूँ अगर, तो ये लिखा हुआ -2 की पावर 7 लिखा हुआ है ये। बस अब डायरेक्टली मैं एंगल निकालूँ तो मान लेते हैं कि उनके दोनों के बीच का एंगल फाई है ना, बी और सी के बीच का एंगल मान लेते हैं कि फाई है, तो कॉस फाई का वैल्यू हो जाएगा बी डॉट सी डिवाइडेड बाय होगा मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी। तो मॉड ऑफ सी एक्चुअली यहाँ से करेंगे अगर तो 2 की पावर 9/2 आएगा, है ना। तो क्योंकि मॉड सी का स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया था तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, चलो कि उसके बाद फिर मॉड सी का स्क्वायर हो जाएगा 2 की पावर 9/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 पावर फिर मैं लगा दूंगा ना, रेज कर दूंगा। बी डॉट सी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं -2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिखा हुआ है बी, यानी कि 2 की पावर 3 होता है बी, है ना भाई, 8 है ना, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, एंड मॉड सी का वैल्यू है 2 की पावर 9/2, 2 की पावर 9/2 यानी कि 4.5 होगा, तो 2 की पावर 4 तो कंप्लीट है, एंड बाकी √2 लिख देता हूँ मैं। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से -1/√2, और -1/√2 अगर cos फाई का वैल्यू है तो फाई का वैल्यू मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 3π/4। तो दोनों के बीच का एंगल जो अगर बात करें बी और सी का, तो वो आ जाएगा 3π/4 विच इज़ इन ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। थैंक यू।